हम वासी उस देश के जहाँ जात वरन कुल नाहीं, शब्द मिलावा होए रहे देह मिलावा ना। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤੇ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ, ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਜੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ। ਕੁਝ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜੋ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਸੀ। ਦੋਸਤੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਾਈਫ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਗਿਆਸੂਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੰਨੀ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗੀ। और बात करेंगे कि डेरा ब्यास में बाबा जी अपने सत्संगों में कबीर साहब का जिक्र क्यों करते हैं। उनके द्वारा कबीर साहब के दोहे शब्द फरमाए जाते हैं जिनको सुनकर बहुत आनंद आता है और रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। और क्या राज था उनकी वाणियों में। बहुत रूहानी अनुभव भी उन्होंने अपनी वाणियों में कहे हैं, वो भी आपको बताऊंगा। बहुत ज़्यादा कबीर साहब जी का विरोध होया। जिन्ने भी धर्म ने, जिन्ने भी धर्मां दे लोग उन्होंने कबीर साहब जी का विरोध किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये लगता सी कि ये साड़ी जो टीचिंग्स ने, जो समाजिक मान्यता हैगियां ने, इन्हां तो विरोध जा रहे हैं। लेकिन उन्हों का जो उपदेश, जो उन्हों का धर्म सी, वो इंसानियत का सीगा ते सच उन्होंने बोलिया सारियां दे विरोध के बावजूद भी। कबीर दास या कबीर 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। वे हिंदी साहित्य के भक्तिकाल के हिरगुन शाखा के ज्ञान मार्गी उपशाखा के महानतम कवि थे। इनकी रचनाओं ने हिंदी प्रदेश के भक्ति आंदोलन को गहरे स्तर तक प्रभावित किया। उनकी रचनाएं सिखों के आदि ग्रंथ में सम्मिलित की गई हैं। वे एक सर्वोच्च ईश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने समाज में फैली कुरीतियाँ और कर्मकांड, अंधविश्वास की निंदा की और सामाजिक बुराइयों की कड़ी आलोचना की। उनके जीवन काल के दौरान हिंदू और मुसलमान दोनों ने उनका अनुसरण किया। कबीर पंथ नामक संप्रदाय इनकी शिक्षाओं के अनुयायी हैं। कबीर साहब का जन्म 14वीं या 15वीं शताब्दी में काशी में, जो वर्तमान समय का वाराणसी है, में हुआ। एक मान्यता के अनुसार उनका अवतरण सन 1398 में जेठ मास की पूर्णिमा को ब्रह्म मुहूर्त के समय लहरतारा तालाब में कमल पर हुआ था, जहाँ से नीरुनिमा नामक दंपति उठा ले गए। इनकी इस लीला को उनके अनुयायी कबीर साहब प्रकट दिवस के रूप में मनाते हैं। वे जुलाहे का काम करते थे। सानू जे कोई लाइफ विच प्रॉब्लम आती है तो साडा मोराल डाउन हो जाता। लेकिन दोस्तों खुद सोचो, कबीर साहब की जो धर्म पत्नी है वो उन्होंने छड़ जाते हैं। पूरा समाज उन्हों का विरोध कर रहा सीगा, हिंदू की, मुसलमान की, सारे उन्हों का विरोध कर रहे थे। सब तो ज़्यादा उस टाइम ये कंट्रोवर्सी च रहे थे कि इन्होंने आए किया ते उस वक्त दियां सरकारां भी इन्हों के विरोध में खड़ियां हो गई सी। लेकिन इस दे बावजूद भी कबीर साहब ने भगती का उपदेश, जो उन्होंने उपदेश सी, जो उन्होंने मार्ग सी, वो नहीं छड्डिया। कबीर साहब जी के यहाँ साधु संतों का जमावड़ा रहता था। कबीर साहब ने कलयुग में पढ़े लिखे ना होने की लीला की, परंतु वास्तव में वे स्वयं विद्वान थे। इसका अंदाज़ा आप उनके दोहों से लगा सकते हैं, जैसे मस कागज छुओ नहीं, कलम गही ना हाथ। उन्होंने स्वयं ग्रंथ ना लिखने की भी लीला की तथा अपने मुख कमल से वाणी बोलकर शिष्यों से उन्हें लिखवाया। आपके समस्त विचारों में नाम की महिमा हुई है, यानी कि वो एक परमात्मा, वो एक शक्ति जिसने इस सारी सृष्टि को बनाया है। कबीर परमेश्वर एक ही ईश्वर को मानते थे और कर्मकांड के घोर विरोधी थे।
मूर्ति पूजा, रोज़ा, ईद, मस्जिद, मंदिर, उनका विचार था कि इन क्रियाओं से आपका मोक्ष संभव नहीं। उस समय हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के लोग ही कबीर साहिब जी को अपना दुश्मन मानते थे, क्योंकि वे अपना इकतारा लेकर दोनों धर्मों को परमात्मा की जानकारी दिया करते थे। वे समझाते थे कि हम सब एक ही परमात्मा के बच्चे हैं। उन्होंने अपनी भाषा सरल और सुबोध रखी ताकि वह आम आदमी तक पहुंच सके। कबीर साहिब को शांति में जीवन प्रिय था और वो अहिंसा, सत्य, सदाचार आदि गुणों के प्रशंसक थे। अपनी सरलता, साधु स्वभाव तथा संत प्रवृत्ति के कारण आज विदेशों में भी उनका समादर हो रहा है। कबीर साहिब जी सिर्फ मानव धर्म में विश्वास रखते थे। पाहन पूजे हरि मिलै तो मैं पूजूं पहाड़, वाते तो चाकी भली पीसी खाए संसार। कबीर जी की भाषा सदुकड़ी एवं पंचमेल खिचड़ी है। इनकी भाषा में हिंदी भाषा की सभी बोलियों के शब्द सम्मिलित हैं। राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी और खड़ी बोली, अवधी, ब्रजभाषा के शब्दों की बहुलता है और साखी में राजस्थानी व पंजाबी मिली खड़ी बोली है। जो ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਸਮਝਿਆ, ਅਮਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਾਣ ਪਾਏ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਹੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਆਪ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਮਝਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕੱਟੜ ਨੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਾਜ 'ਚ ਲੋਕ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਗਈ, ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ से कबीर साहब के जन्म के साथ कई चमत्कारिक बातें जुड़ने लगी। कुछ लोगों के अनुसार वे रामानंद जी के आशीर्वाद के फलस्वरूप जन्मे एक विधवा ब्राह्मणी के पुत्र थे। रामानंद जी ने यह ध्यान ना देते हुए कि उन्हें नमस्कार करने वाली स्त्री विधवा है, आशीर्वाद दिया पुत्रवधी हो। ब्राह्मणी ने बालक को बनारस के समीप लहरतला तालाब के किनारे छोड़ दिया। कबीर पंथियों ने तो यहाँ तक माना है कि कबीर साहिब के कोई माता पिता नहीं थे और उन्होंने आकाश से एक ज्योति के रूप में उतरकर बालक का रूप धारण कर लिया था। लेकिन संत रविदास, गुरु अमरदास, रज्जब जी आदि संतों ने स्पष्ट लिखा है कि कबीर साहब ने एक मुस्लिम जुलाहिन के गर्भ से जन्म लिया। गुरु अमरदास जी ने कबीर साहब को जुलाहा कहा है और संत रज्जब कहते हैं कि महान संत कबीर ने एक जुलाहिन की कोख से जन्म लिया। जुलाहा गर्भे उत्पन्नो साध कबीर। कबीर साहब के शिष्य धर्मदास कहते हैं कि कबीर साहब की माता तुर्क और पिता जुलाहा थे। माए उर्कनी, बाप जुलाहा, बेटा भक्त भये। गुरु रविदास, जो स्वयं कबीर साहब के समकालीन थे, स्पष्ट लिखते हैं कि कबीर साहिब के माता पिता मुस्लिम ही नहीं थे, बल्कि उनके कुल में ईद आदि त्योहारों के समय जानवरों की बलि भी दी जाती थी और शेख, सैयद, पीर आदि की मान्यता थी। आप कहते हैं कि जो पिता शरीयत का पाबंद था, उसी के पुत्र कबीर ने अपने ऊंचे आचरण और भक्ति के द्वारा तीनों लोकों में प्रसिद्धि पाई। जाके ईद बकरीद कुल गौरे, बद करह मानिया, शेख शहीद पीरा, जाके बाप वैसी करी, पूत ऐसी सरी तीहू, रे लोक प्रसिद्ध कबीरा। इस लेख का ध्येय कबीर साहब के जीवन से संबंधित मतभेदों का विवेचन करना नहीं, बल्कि 15वीं शताब्दी के इस महान संत के व्यक्तित्व और शिक्षा पर प्रकाश डालना है। जाति, कुल, सामाजिक स्तर आदि से संतों की महानता का कोई संबंध नहीं। वास्तव में संत सबके होते हैं, उनकी कोई जाति, कोई राष्ट्रीयता नहीं होती। ना ही वे मनुष्य के बनाए हुए ऐसे भेदभाव को मंजूर करते हैं। कबीर साहब स्वयं कहते हैं कि ना वो हिंदू हैं, ना मुसलमान, वह सभी मनुष्यों के समान 5 तत्वों की देह धारण किए हुए हैं, जिसके अंदर अदृश्य आत्मा निवास करती है। हिंदू कहूँ तो मैं नहीं, मुसलमान भी नाही, 5 तत्व का पुतला गैबी खेलै माही। दुल्हने
तोहे पिया के कर जाना। काहे रोवो काहे गावो, काहे रोवो काहे गावो, काहे करते बहाना। तोहे पिया के कर जाना। ਦੋਸਤੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀ ਸੀ? ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ। ਆਪਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਵਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਆ, ਨਾਮ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ रूहानी अनुभव भी दसे ने। छोटी उम्र से ही कबीर साहब का झुकाव परमार्थ की ओर था। उनको किसी प्रकार की विधिवत शिक्षा का अवसर नहीं मिल पाया था। फिर भी कबीर साहब की रचनाओं से पता चलता है कि वह एक विवेकशील और तीव्र बुद्धि वाले व्यक्ति थे, जिनमें गूढ़ तत्वों को समझने, उनकी गहराई में जाने तथा उनका विवेचन करने की असाधारण योग्यता थी। बचपन से ही कबीर साहब जुलाहे के व्यवसाय में अपने पिता का हाथ बटाने लगे। धीरे धीरे वो अपने कुल के इस व्यवसाय में कुशल हो गए, परंतु इसके साथ ही रूहानी बातों में उनकी रुचि बढ़ने लगी। वे अपना समय आध्यात्मिक चिंतन में बिताते थे, जिसे देखकर कभी कभी उनके माता पिता बहुत चिंतित हो जाते थे। शुरू से ही कबीर साहिब दयालु और कोमल हृदय थे। वे किसी का दुख दर्द सहन नहीं कर सकते थे। सर्दी के दिनों में एक बार कबीर साहब अपने पिता के आदेश से कपड़ा बेचने हाट को जा रहे थे। मार्ग में उन्हें ठंड से कांपता हुआ एक दरिद्र मिला। उसकी दशा देखकर कबीर से रहा ना गया और आधा कपड़ा उसे दे दिया, परंतु उस गरीब आदमी ने बाकी कपड़ा भी मांगा। कबीर उसे मना ना कर सके। पूरा कपड़ा उसे देकर खाली हाथ घर लौट आए और अपने पिता की नाराज़गी और डांट चुपचाप सह ली। कबीर के पदों से पता चलता है कि अपने जिज्ञासु जीवन के आरंभ में वह कई महात्माओं से मिले। संभव है कि उनसे कबीर साहब को संतोष ना मिला हो। बनारस के छोर पर रहते हुए उन्हें शरीयत और हरमकांड के खोखलेपन का अनुमान हो गया था। उनकी खोज बाहरमुखी पूजा पाठ, इबादत आदि से किसी ऊंची वस्तु के लिए थी। कबीर साहब ने अपने जीवन में जिस मार्ग का उपदेश दिया वह शब्द का मार्ग है। जीते जी परमात्मा की प्राप्ति करने और बाहर के रीति रिवाजों से हटकर अंदर जाने का मार्ग है। इस मार्ग में कबीर को किसने दीक्षा दी, उनके सद्गुरु कौन थे, इसका कहीं उल्लेख नहीं मिलता। कबीर साहब ने अपनी रचनाओं में अपने जीवन के बारे में बहुत कम लिखा है। अपने गुरु के विषय में तो उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा है, लेकिन संत मत का यह अटल सिद्धांत है कि पूरे गुरु के बिना जीव को शब्द मार्ग की प्राप्ति नहीं हो सकती। स्वयं कबीर साहब ने अपनी वाणी में गुरु और गुरु के प्रति प्रेम की अपार महिमा की है। निश्चित ही शब्द मार्ग में दीक्षा देने वाले कोई संत कबीर के गुरु थे, परंतु कई अन्य संतों की भांति कबीर ने भी अपने सद्गुरु का नाम प्रकट नहीं किया और परंपरा से यह मान्यता चली आ रही है कि स्वामी रामानंद कबीर के गुरु थे। कबीर ने जब संतों के रूहानी मार्ग का उपदेश शुरू किया तो हरिपाटियों में बंधे लोगों ने उनका विरोध किया और उनकी आलोचना की। मुसलमानों ने उन्हें काफिर और हिंदुओं ने निगुरा कहना शुरू कर दिया। इस आलोचना से कबीर समझ गए कि हरिपाटी और कर्मकांड के गढ़ बनारस के लोग मुझे शब्द मार्ग का शांतिपूर्वक प्रचार नहीं करने देंगे। उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति का आसरा लेना आवश्यक समझा जिसका बनारस के लोगों पर गहरा प्रभाव हो। ऐसे व्यक्ति स्वामी रामानंद थे, जिन्हें विद्वान, शास्त्रों के ज्ञाता और धार्मिक नेता के रूप में पंडितों, पुरोहितों और सब वर्गों के लोगों का आदर प्राप्त था। परंतु रामानंद जी मुसलमानों तथा हिम्न जाति के लोगों का मुख तक नहीं देखते थे। कबीर के लिए उनसे दीक्षा प्राप्त करना आसान ना था। विश्वास किया जाता है कि उन्होंने हतुराई से रामानंद का शिष्यत्व प्राप्त किया। रामानंद प्रतिदिन
सूर्योदय से पहले गंगा स्नान के लिए जाते थे। एक दिन कबीर घाट की सीढ़ियों पर लेट गए। सवेर के धुंधले प्रकाश में रामानंद कबीर को ना देख पाए और उनका पैर कबीर के सिर को लगा। चौंक कर रामानंद बोल उठे, राम कह, राम कह। कबीर चुपचाप उठकर आ गए और उन्होंने अपने आप को स्वामी रामानंद का शिष्य कहना शुरू कर दिया। कुछ कट्टर लोगों ने रामानंद से शिकायत की और पूछा कि आपने एक मुसलमान को अपना शिष्य क्यों बनाया है। जब उन्होंने इस बात को गलत बताया तो कबीर को बुलाया गया। रामानंद ने हृदय के पीछे से पूछा, कबीर तुम ऐसी असत्य बात क्यों कर रहे हो। कबीर ने उत्तर दिया कि घाट की सीढ़ियों पर मेरे सिर को अपने चरण से छूकर आपने मुझे राम राम मंत्र देकर दीक्षित किया। सत्यवादी रामानंद इस बात से इनकार ना कर सके और कबीर को शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया, परंतु परंपरा को कायम रखते हुए उन्होंने कबीर से पर्दा रखा। मूल रूप में कबीर साहब और रामानंद जी के मार्गों में बहुत अंतर था। कबीर ने हमेशा गुरु के रूप में रामानंद का आदर किया, लेकिन उन्होंने कभी भी रामानंद की पूजा विधि और परंपरागत मान्यताओं को नहीं अपनाया। और दोस्तों, एक बहुत सुंदर वाक्य आता है कि रामानंद रोज अपने इष्ट की पूजा किया करते थे। एक दिन पूजा में मूर्ति के सिर पर मुकुट रख दिया, पर हार पहनाना भूल गए। हार इतना बड़ा ना था कि मुकुट पर से गले में डाला जा सके। रामानंद इसी उलझन में थे कि कोठरी के बाहर बैठे कबीर ने आवाज़ दी, गुरुदेव गुंडी खोलकर माला पहना दीजिए। यह सुनकर रामानंद को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि ये मुसलमान जुलाहा कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। रामानंद ने कहा, हटा दो पर्दा, कबीर से अब क्या पर्दा। रामानंद को देखकर कबीर उनके चरणों में झुकने लगे, परंतु रामानंद जी ने उन्हें गले लगा लिया। रामानंद श्री संप्रदाय के प्रवर्तक थे, जिसमें श्री रामचंद्र तथा सीता की भक्ति के साथ वेदांत के विशिष्टाद्वैतवाद का सम्मिश्रण है। वे वर्ण व्यवस्था तथा बाहरमुखी क्रियाओं के समर्थक थे, परंतु कबीर के संपर्क में आकर स्वामी रामानंद भी शब्दमार्गी हो गए। जैसा कि आदि ग्रंथ में प्राप्त उनके एक पद से पता चलता है। इस पद में बाहरमुखी उपासना का खंडन करते हुए रामानंद कहते हैं कि प्रभु कहीं बाहर नहीं, शरीर रूपी घर के अंदर है। मैं अपने सद्गुरु पर बलिहारी जाता हूँ, जिसने मेरे सब भ्रमों को नष्ट कर दिया। सतगुरु का प्रदान किया हुआ शब्द करोड़ों कर्मों का नाश करता है। कबीर साहब विवाहित थे और उनकी पत्नी का नाम लोई था। अपने एक दोहे में कबीर साहब स्वयं कहते हैं कि उन्होंने भी विवाह किया था। सभी संतों के समान ही कबीर साहब ने भी गृहस्थ जीवन की सराहना की है। उन्होंने संतोष और शील का उपदेश दिया है, कठोर संयम, संन्यास और ब्रह्मचर्य का नहीं। वे इच्छाओं से मुक्त होने का मार्ग बताते हैं, इंद्रियों के दमन का नहीं। जिस शील की कबीर ने महिमा की है, वह आंतरिक आनंद और नाम के अभ्यास द्वारा प्राप्त होने वाला स्वाभाविक शील है, जिसके फलस्वरूप संसार के भोग फीके पड़ जाते हैं। कबीर आजीवन जुलाहे का कार्य करते हुए अपना और अपने परिवार का पालन करते रहे। इस व्यवसाय में ना तो बहुत कमाने की गुंजाइश थी और ना ही कबीर को धन की कोई इच्छा थी। अपनी ईमानदारी और मेहनत की कमाई से ही उन्होंने अपना गुजारा किया। अपनी वाणी में वे प्रभु से समृद्धि और सुख के साधनों की याचना नहीं करते, ना भविष्य के लिए धन जुटाने की इच्छा प्रकट करते हैं, बल्कि अपने और अपने परिवार के गुजारे लायक ही मांगते हैं, ताकि भक्ति में बाधा ना आए। कबीर साहब के शिष्यों में राजा, नवाब, सेठ और साहूकार भी थे, जो कबीर को सभी प्रकार के सुख के साधन, धन, संपत्ति आदि भेंट कर सकते थे, परंतु कबीर ने कभी अपने अथवा अपने परिवार के लिए कोई भेंट मंजूर नहीं की और ना ही कभी किसी के आगे हाथ पसारा। साधु अथवा संत के गुणों का वर्णन करते हुए कबीर साहब कहते हैं कि संत को अपने शिष्यों का प्रेम चाहिए, धन नहीं। जो धन का भूखा है वह संत नहीं है। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाही। धन का भूखा जो फिरै, सो तो साधु नाही। वे अपने लिए स्पष्ट करते हैं, मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, पर मारत के कारणे मोहे नावे लाज। संत किसी से रुपया, पैसा, ज़मीन जायदाद आदि
कोई भी चीज़ ना तो कभी मांगते हैं ना स्वीकार करते हैं, परंतु अपने शिष्यों का धन संगत की सेवा में अवश्य लगवा देते हैं ताकि उनकी कमाई सफल हो। कबीर ने गुरु और शिष्य के आदेशों को एक दोहे में इस प्रकार प्रकट किया है: शिष्य तो ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे, गुरु तो ऐसा चाहिए शिष्य कछु न ले। कबीर के कुछ पदों से पता चलता है कि कभी कभी उन्हें तथा उनके परिवार के सदस्यों को भुने हुए चने खाकर गुजारा करना पड़ता था, परंतु इसकी उन्हें कोई शिकायत ना थी। संतोष ही कबीर का सबसे बड़ा धन था। कबीर साहब इस उत्ते फरमाते हैं जो बाबा जी भी सत्संग विच फरमाते होंगे है, जिसको कछु ना चाहिए सो ही शहंशाह। और कबीर खुद अपनी पूरी ज़िंदगी ऐसे शहंशाह रहे जिन्हें ना किसी बात की चिंता थी और ना किसी वस्तु की कामना। कबीर के छोटे से परिवार में उनकी पत्नी लोई, उनका पुत्र कमाल और पुत्री कमाली थे। घर का वातावरण भक्ति और आध्यात्मिकता से परिपूर्ण था। लोई ने कबीर साहब से नामदान प्राप्त किया था और ये माना जाता है कि वो एक आज्ञाकारी शिष्या थी जिसने अपनी हौमे को त्याग कर अपने गुरु की सच्ची शरण ली थी। एक बार की बात है कि कबीर के यहाँ कुछ मेहमान आ गए। बरसात के दिन थे और लगातार बारिश के कारण कबीर हाट में जाकर अपना कपड़ा ना बेच पाए। घर में आटा दाल इतनी ना थी कि मेहमानों में पूरी हो सके। कबीर ने लोई से कहा कि किसी पंसारी से थोड़ा आटा और दाल उधार ले आए, उसका मोल 2-4 दिन में कपड़ा बिकने पर चुका दिया जाएगा, परंतु एक गरीब जुलाहे को कौन उधार देता। लोई कुछ पंसारियों की दुकानों पर गई पर कोई भी उधार पर सामान देने को राजी ना हुआ। आखिर एक बनिए ने सामान देना स्वीकार किया, लेकिन शर्त रखी कि लोई रात उसके घर पर बिताए। यह सुनकर लोई हैरान रह गई, एकाएक कुछ कह ना सकी। उसकी खामोशी को स्वीकृति समझकर बनिए ने आटा दाल दे दिया। शाम को मेहमानों के जाने के बाद लोई ने बनिए की बात कबीर साहब को सुनाई। उन्होंने बनिए को समझाकर सही मार्ग पर लाने का निश्चय किया और लोई को हुक्म दिया कि बनिए के घर जाने के लिए तैयार हो जाए। दिन भर बारिश होती रही थी और अब भी छींटे गिर रहे थे। कबीर ने लोई को कंबल उड़ाकर अपने कंधों पर उठा लिया और उसे बनिए के घर ले गए। बनिए को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि ना तो लोई के वस्त्र भीगे थे और ना ही पैरों में कीचड़ लगा था। पूछने पर लोई ने बताया कि उसके पति उसे कंबल में ढककर अपने कंधे पर बैठाकर लाए हैं। बनिया भौचक्का रह गया। लोई के मुख की शांत निर्मलता देखकर वो प्रभावित हुआ था। उसे इस बात पर विश्वास ना हो सका कि कबीर खुद लोई को उठाकर लाए हैं, परंतु जब लोई ने बताया कि उसे वापस ले जाने के लिए कबीर बाहर खड़े हैं, तो बनिए को अपनी गिरी हुई अवस्था और कबीर की महानता का एहसास हुआ। वह लोई के पैरों में गिर पड़ा और माफ़ी मांगते हुए कबीर साहब के पास ले चलने की विनती करने लगा। कबीर ने बनिए को क्षमा कर दिया तथा इस प्रकार उनके संपर्क में आकर कुछ ही समय में वो उनका शिष्य बन गया। जीवों को अपने पास खींचने का संतों का अपना ही तरीका होता है। तो दोस्तों ये सी अज दी डॉक्यूमेंट्री। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਦੋਸਤ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਾਏ ਬਾਏ।